गुड मॉर्निंग बच्चों। ये टाइम है हमारी केमिस्ट्री क्लास का, क्लास 11th, और हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट ऑर्बिटल्स। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमने पढ़ा था। ओवरलैपिंग क्या होता है? जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जनरली हम इनको दो टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड और सेकंड होते हैं टाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगर एक बॉन्ड बनता है, इफ़ ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, क्योंकि बॉन्ड तो हमेशा हमें पता है कितने एटम्स के बीच में बनता है, दो एटम्स के बीच में। तो अगर बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं किसी भी दो एटम्स के अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? देखिए, अगर बिल्कुल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, जैसे ये फर्स्ट 1s है, ये सेकेंड 1s है, अगर दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं, ओवरलैपिंग होती है, देन सच टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, यहाँ दिखाया मैंने एस, क्योंकि 1s हाइड्रोजन का, ये सेकंड 1s है हाइड्रोजन का, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एस ओवरलैपिंग। अब देखिए, जब दोनों कंबाइन करते हैं ना, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। जो कॉमन पोर्शन है, अब हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। क्या बनाइए? मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। आप जब भी ये देखिए भाई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कंबाइन कर सकते हैं, देन दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, और इसको हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। सेकंड जो है वो बॉन्डिंग होती है कौन सी? ये सिग्मा बॉन्ड बन सकता है sp ओवरलैपिंग से, ठीक है। sp, अगर एक s, जैसे हमने ले लिया, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये क्या होगा? दिस इज p ऑर्बिटल। अब दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं ना ओवरलैपिंग को, इस तरीके से। ये जो पोर्शन है, ये कैसा है? कॉमन पोर्शन है, ठीक है। किस चीज़ का कॉमन पोर्शन है? दिस इज कॉमन पोर्शन ऑफ ओवरलैपिंग, ओके। और जब ये कॉमन पोर्शंस मतलब कंबाइन करते हैं, तो आप इसको ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। एक जो लोब है उसको आप क्या दिखा देंगे? बड़ा दिखा देंगे। एक लोब को आप क्या दिखाओगे? स्मॉल दिखा दोगे। इस बड़े या स्मॉल लोब का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ, किसका बना दिया हमने? हाइड्रोजन फ्लोराइड। पहले हमने बनाया था ना, जैसे हाइड्रोजन का जो शेप है कैसी होती है? सफेरिकल होगी। फ्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है? पी के अंदर जाता है। तो इसकी शेप कैसी हमने बनाई थी? डम्बल। कौन सा है ये? 2p सेट, ठीक है, 2p सेट। जब आपस में दोनों ही कंबाइन करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है किस चीज़ का? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ओके। तो ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? जब s और p आपस में कंबाइन करते हैं, एक s ऑर्बिटल हो और p ऑर्बिटल हो, इफ दे कंबाइन विद ईच अदर, देन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इट इज़ नोन एज sp ओवरलैपिंग, ओके। अब मान लीजिए दो p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, ये भी 2pz है, ये भी क्या है? 2pz है। अब यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस पर है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है। अगर दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p है, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड pp ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे यहाँ हमने बनाया था ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल को इस तरीके से शो करना है, pp का मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये तो हो गया एक लोब। अब इन दोनों का ओवरलैप हो चुका है, तो आप क्या करोगे? कॉमन लोब बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। और ये है ये सेकंड लोब। मीन्स जब भी ओवरलैपिंग करेंगे तो आप क्या है? उस चीज़ का एक कॉमन लोब बना देंगे। जैसे यहाँ ये s और ये p, जब दोनों ने कंबाइन किया तो हमने ये कॉमन लोब बना दिया। ये लोब तो एज इट इज़ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये लोब एज इट इज़ रहेगा। जब दो ओवरलैपिंग कर रही हैं तो हम इसको क्या बना देंगे? कॉमन लोब बनाएंगे। और ये क्या है? दिस इज द अनदर लोब, ओके। सो दिस इज pp ओवरलैपिंग। अब आपने क्या देखा? जो ओवरलैपिंग है वो किस किस केस में हुई है, ठीक है। कहाँ पढ़ा हमने? ss ओवरलैपिंग है, sp किस केस में? हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में। pp ओवरलैपिंग किस केस में हुई है? फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के केस में।
सो एक जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस एस से बन सकता है, एस पी से बन सकता है या पी पी से, बट जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, हमेशा दिस इज फॉर्म्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। देखिए साइड्स अगर आपस में कंबाइन करती हैं, साइड्स कैसे होंगी, हमेशा राइट एंगल होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। जैसे देखिए ये पी ऑर्बिटल है, दिस इज सेकेंड पी ऑर्बिटल, जब दोनों की साइड्स लोब्स आपस में जुड़ रही हैं, जो अपर लोब है वो ऊपर से जुड़ेगी, लोअर लोब है एक्सिस से वो लोअर से जुड़ेगी। ठीक है, ये है हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जब दोनों लोब्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मैंने कहा ना एक कॉमन ऑर्बिटल बनेगा, तो दिस इज अबव द एक्सिस, दिस इज बिलो द एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो हम बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें ये बताना है O2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई हैं। ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, ये लिखते हैं ना 2p4। अब 2p4 का मतलब क्या है बोलो, p4 मतलब 2px 2py और 2pz। ओके, अब x तो कंप्लीट होगा, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी बोलिए, एक y में है और एक इसमें है z में है। ठीक है, आप जब इसकी शेप बनाते हो ना तो किस तरीके से बनाओगे, देखिए मैंने दो लोब्स बना दिए, दो क्यों बनाए, क्योंकि एक जो कंप्लीट है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया। तो सपोज दिस इज 2py, दिस इज 2pz। ठीक है, p में y में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, z में इलेक्ट्रॉन कितना है, z में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। अब ये एक नाइट्रोजन का एटम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा नाइट्रोजन का एटम ड्रॉ करेंगे सिमिलर टाइप का। ये क्या है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन y में, एक इसके अंदर है z में। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, जब दोनों नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। कौन कौन से कंबाइन करेंगे बोलो, y से y जुड़ेगा और z से z कंबाइन करेगा। अब देखो z से z तो आप इजीली कंबाइन कर सकते हो, ओवरलैपिंग इस तरीके से आप शो करोगे। ठीक है, ये तो आपने z की ओवरलैपिंग शो कर दी है। अब यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है, ये है y एक्सिस का, y की ओवरलैपिंग ना इस तरीके से आप डॉट्स जो लाइंस हैं, अगर आप दो लाइंस को आपस में ज्वाइन कर रही हो, मीन्स आप ज्वाइन कर रहे हो किसको, 2p y को यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकता जो p ऑर्बिटल है, इस तरीके से तो ज्वाइन कर नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप लाइंस बना रहे हो ना यहाँ पर, इसका मतलब यही है अपर से ओवरलैप कर रहा है, लोअर किससे, लोअर से ओवरलैपिंग शो करेगा। ठीक है, और ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, क्या मतलब है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे। आया समझ में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे विल कंबाइन, दे विल ओवरलैप। सिमिलरली आप z के तो यहाँ पर क्या है इजीली शो कर सकते हो। तो या इस तरीके से ना आप स्ट्रक्चर बना दोगे। किस चीज़ का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन का बनाया है। ठीक है, दिस इज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का नहीं है, नाइट्रोजन का अलग हम बनाएंगे अभी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब O का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया तो O में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब डबल में आप देख रहे हो एक बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, और एक बॉन्ड कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन का मैंने एग्जांपल लिया था। अब नाइट्रोजन का भी बना ही लेते हैं। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3 है ना। अब देखो यहाँ P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब px में, py में, pz में। तो आप किस तरीके से शो करोगे बोलो, ये बना दिया ना हमने इस तरीके से। ठीक है, एक 2px हमने बना दिया है, एक क्या बना दिया 2py बना दिया, एक क्या बना दिया हमने 2pz। तीनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक नाइट्रोजन का एटम हो गया। सेकेंड नाइट्रोजन का एटम जब आप बनाओगे, ये है सेकेंड नाइट्रोजन का एटम। ओवरलैपिंग कैसे शो करोगे बोलो,
देखिए इस तरीके से आप जो z एक्सिस है ना उसको तो डायरेक्टली कंबाइन कर दोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस की लोब से ज्वाइन कर दोगे किसको, एक्स एक्सिस की लोब को, ओके। और जो वाई एक्सिस की लोब है इससे ज्वाइन कर दोगे किससे, वाई एक्सिस को। समझ आया आपको। देखिए जेड को आप इस तरीके से शो कर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक। एक्स एक्सिस की ये लोब है तो आप इसको यहाँ से लाइन यहाँ तक लेकर जाओगे, बॉन्ड बना यानी कि, और यहाँ से आप ओवरलैपिंग शो करोगे वाई पर, ओके। अब आप जर्नली अगर दिखाते हो ना तो एन एन के बीच में यानी टोटल कितने बॉन्ड बने, अगर ओवरलैपिंग आप 3 जगह दिखा रहे हो तो मीन्स इसके अंदर फॉर्मेशन होगी ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए सेंट्रल जो बॉन्ड है वो कौन सा है बोलो, सिग्मा। अपर बॉन्ड कौन सा है बोलो, एक्सिस से पाई। नीचे वाला बॉन्ड कौन सा है, दैट इज आल्सो पाई। तो आप इस तरीके से देखिए इंडिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने जो हैं वो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है यही है। और देखिए कई बार ऐसा होता है जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग होती है अपोजिट साइंस, ये जो लोब्स होती हैं इन पर साइंस होते हैं अपोजिट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव। एस पर कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। अब मान लीजिए ओवरलैपिंग ना इस तरीके से हो, देख रहे हो आप कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास है। या यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हो पी एक्स और पी वाई है, पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो चार्जेस हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कभी भी ये कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कंबाइन नहीं कर रहे क्योंकि एक तो पी एक्स पी वाई है। सपोज अगर सिमिलर होते हैं ना पी वाई, ठीक है, पी एक्स तो आपस में क्या है कंबाइन कर जाएंगे। बट यहाँ क्योंकि अपोजिट हैं पी एक्स और पी वाई, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो होती है ज़ीरो ओवरलैप। ज़ीरो का मतलब क्या है, इस केस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। किस तरीके से हो सकती है बोलो ओवरलैपिंग, वैसे तो हम पढ़ते हैं ना भाई वाई और वाई में ओवरलैपिंग होती ही है, वाई और वाई में क्या है ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये है पी वाई का केस। तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, ये ओवरलैपिंग क्या है नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सेम साइंस आपस में कंबाइन करते हैं सिमिलर तो होती है पॉजिटिव, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव हो, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव हो गई, सिमिलर साइंस कंबाइन करें, अगर अपोजिट कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।